हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कार्तिक मास में आप रोज़ाना तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए हमने अपनी तुलसी माता को उठा के रख लिया है और हम वैसे तो पूजा मतलब तुलसी विवाह तो देवठान के बाद आप पूर्णमासी तक जब मन हो तब कर सकती हैं। लेकिन ये मैं रोज़ पूजा करती हूँ ना तुलसी मैया की, जो वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है। अरे तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लग रही है। हमारी प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है क्योंकि गमला हमारा छोटा है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लेट को वैसा करके कर लिया है। और मैंने उसमें शालिग्राम जी है ना उनको रख लिया है, क्योंकि शालिग्राम जी तुलसी माता के संग शालिग्राम जी की पूजा करना बहुत अच्छा होता है और उनको उनके संग में पूजा उनकी करनी चाहिए। तो देखिए हमने शालिग्राम जी है ना जो उनको चढ़ा दिया है जल चढ़ाने के बाद तो हमने देखिए यहाँ पे चंदन ले लिया है। ये चंदन है और मैं इसमें थोड़ा सा जल डाल लूँगी, थोड़ा सा डालूँगी ताकि मैं उनको नहला सकूँ चंदन से। तो मैंने देखिए चंदन को घोर लूँगी मैं पहले और फिर मैं उनको इसी से स्नान कराने वाली हूँ। क्यों आप जो है डेली यूज़ में स्नान कराते हैं ना, तो आप दही से भी करा सकते हैं या फिर दूध से पंचामृत से भी करा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, चीनी ज़्यादा ना डालें पंचामृत में, क्योंकि तुलसी मैया है ना उनमें, क्योंकि मैं ये जो जल होता है ना मैं तुलसी माता में ही डाल देती हूँ। तो देखिए मेरे जो शालिग्राम जी हैं उन्होंने चंदन से मैं स्नान करा रही हूँ। मैंने फिर प्लेट को हटा लिया था और फिर मैंने इनको है ना शालिग्राम जी को तुलसी माता की जड़ में रख लिया है, ताकि वो जो भी स्नान कराते हैं ना तो उसका जो भी जल होता है वो तुलसी माता की जड़ में चला जाए, क्योंकि ये उनको बहुत पसंद होता है। तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं इस चीज़ से। तो हमने वो स्नान तो हमारे शालिग्राम जी कर चुके हैं। अब मैं उनको पोंछ लूँगी खूब अच्छे से। और देखिए मैं इसी प्लेट में, तो हमारे तुलसी मैया है ना वो जल मैंने सोचा थोड़ा सा वैसा कर दूं ताकि जल वो अंदर सोख लें। तो वैसे तो आप जैसे अगर आप रोज़ पूजा नहीं कर पाती हैं तुलसी माता की तो कोई बात नहीं, आप देवठान वाले दिन या फिर देवठान के मतलब पूर्णमासी तक कभी भी कर सकती हैं। लेकिन आपको कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में पूजा करना तुलसी माता की बहुत पुण्यकारी होता है। और आप वैसे तो आप उनको कार्तिक मास में मतलब किसी भी एक दिन पूजा करें तुलसी माता की। वैसे तो रोज़ ही पूजा करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाती हैं तो एक दीप ज़रूर जलाइए तुलसी माता के पास। तो और मैं ये पूजा है ना मैं ये रोज़ सुबह के टाइम पे पूजा करती हूँ डेली, और फिर शाम के टाइम में दिया जला के दीपदान भी करती हूँ। आप 5 कर सकती हैं या 11, 21 जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे दीपदान तुलसी माता के पास कर सकती हैं। फिर फ़िलहाल तो मैं ये पूजा सुबह कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं बस ऐसे ही शालिग्राम जी को नहला के पूजा कर लेती हूँ। मैंने तुलसी माता को देखिए रोली का तिलक लगा दिया है सब में। मैं रोली का तिलक लगा लेती हूँ और चंदन का भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो वृंदा हैं। और फिर इसलिए तो अब मैं इस प्लेट के ऊपर रख दूँगी एक आसन। तो प्लेट तो हमारी रख गई है। अब मैं इसको खूब अच्छे से सेट कर लूँ ज़रा, फिर मैं इसको आसन रख दूँगी इस पे। और फिर क्योंकि शालिग्राम जी है ना उनको मैं ऐसे नहीं बैठालती हूँ, क्योंकि वो विष्णु भगवान का ही एक रूप है, इसलिए तो मैं उनको आसन दे के ही बैठाती हूँ हमेशा। तो देखिए मैंने आसन दे दिया और मैं इनको चंदन का तिलक लगाऊंगी। मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है और फिर मैं तो हमारे मतलब शालिग्राम जी तो बैठ गए हैं। और फिर मैं तो आप इस तरह से पूजा ज़रूर कीजिएगा। और तो फिर इस प्रकार फिर मैं इनको मतलब कलावा रूपी वस्त्र भी मतलब चढ़ाती हूँ। अगर आप बस चढ़ाना चाहें तो आप पीला कपड़ा भी चढ़ा सकती हैं, पर मैं कलावा चढ़ाती हूँ। और फिर फूल चढ़ा देती हूँ, फल चढ़ाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सब। तो मैं बता दी थी ना, तो
तो मैं ये बता रही थी कि आप मतलब शाम के टाइम अगर आप तुलसी माता की पूजा करती हैं तो शाम के टाइम दीपदान ज़रूर कीजिए। मैं मतलब सुबह कर रही हूँ, सुबह के टाइम पे दीपदान नहीं करती हूँ, मैं शाम के टाइम दीपदान करती हूँ। मतलब जैसे आप 5 कर सकती हैं या 11 या 21, जो भी आपकी इच्छा हो, आप ऐसे दीपदान तुलसी माता के पास कर सकती हैं। शाम के टाइम की पूजा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस केवल दिया जला देती हूँ, तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करती हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे तुलसी माता की जो लोग पूजा करते हैं ना, वो लोग बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं कि एक-एक लोटा जल पूरे घर के सदस्य के लोगों ने सबने चढ़ा दिया, तो इससे क्या होता है, तुलसी माता की जड़ जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी माता को जल ज़रूर अर्पित करें, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखें कि सब थोड़ा-थोड़ा सा चढ़ा दें ताकि वो सबके हाथों से चढ़ भी जाए और उनको कष्ट भी ना हो। तो मैंने उनको फल चढ़ा दिया है, मैं दिया जला लूँगी। तो मेरा दिया प्रज्वलित हो गया है। तो अब इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ आपको भी बताती हूँ, क्योंकि बिटिया रानी आ गई है ना, वो कह रही हैं मैं तो आरती कर लूँ मम्मी, मैं तो आरती कर लूँ, पर नहीं, मैंने कहा अभी मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो बस तो मैंने हाथ जोड़ के पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे तुलसी माता, आप भोग लगाइए जो भी मैंने चढ़ाया है। आप सेब का भोग लगा सकती हैं, फल फूल मतलब जो भी है, आप मिठाई का किसी भी चीज़ का भोग आप शालिग्राम और तुलसी माता को लगा सकती हैं इस प्रकार से। तो मैंने देखिए मैंने तो मैं अब बिटिया रानी ने मतलब अपने अलग दिए से तुलसी माता की आरती करके वो तो चली गई हैं, और मैं करूँगी अब। तो जैसे हम तो कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और फिर ये मैं एक सरल विधि है, सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ कि आप तुलसी माता की रोज़ पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है। आप शालिग्राम जी को रख लीजिए, अगर कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो बस एक दिया जला दीजिए उनके पास, वो उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए तो हमारे शालिग्राम जी बैठ गए हैं और मैंने शालिग्राम जी को तुलसी माता को भोग लगा दिया है। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है सुबह की पूजा करने में, क्योंकि मैं शालिग्राम जी का स्नान वगैरह कराती हूँ ना, पर बेटी को स्कूल जाना होता है, तो बिटिया रानी अलग से दिया जला के अपनी आरती वगैरह करके चली जाती हैं। तो मैंने देखिए फल का भोग लगा दिया है। अब हम अपने शालिग्राम जी को अर्पित करेंगे वस्त्र और फूल। बस मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने शालिग्राम जी को फूल चढ़ा दिए हैं। आप उनके शीश पे फूल ज़रूर रखिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना प्रसन्न होते हैं, उन्हें उसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए। और मैंने उन्हें फूल चढ़ा दिए हैं। देखिए खूब फूल से सजा दिया है उनको। अब मैं कलावा रूपी वस्त्र अपने शालिग्राम भगवान जी को अर्पित करूँगी। तो मैंने कलावा रूपी वस्तु भगवान जी को अर्पित कर दिए हैं, फल का भोग भी लगा दिया है। और फिर क्योंकि मैंने खूब अच्छे से सजा दिया है अपने शालिग्राम भगवान जी को। और तुलसी माता को आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, आपकी इच्छा हो आप चुन्नी उड़ा सकते हैं या लहंगा भी पहना सकते हैं। मैं जो हूँ ना, मैं चुन्नी लहंगा भी पहनाती हूँ, लेकिन जब मैं देवठान की पूजा होती है ना, उसके बाद तुलसी विवाह होता है, तब मैं उनको लहंगा और चुन्नी पहना के मैं उनकी बाकायदा पूजा करती हूँ। तो अभी तो ये तो मेरी डेली उसकी पूजा है तुलसी माता के संग में, तो वही मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। और फिर आखिर में आप कथा पढ़ लीजिए, तुलसी माता की कथा पढ़िएगा। और फिर मैंने आरती कर ली है। और आप कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, तुलसी माता के मंत्र हैं उनका जाप भी कर सकते हैं, इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। और आखिर में मैंने फिर जो जल था वो मैंने तुलसी माता को और शालिग्राम जी को जल भी अर्पित कर दिया था, ताकि वो उनको पी लें और उनका भोग लगा लें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी सरल विधि से की गई तुलसी माता की पूजा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे से आगे वीडियो मिलती रहे।
तो और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं एक अच्छी सी जानकारी के संग, वीडियो के संग। तब तक के लिए नमस्ते।